अगर आप सोच रहे हैं मेरी तो भैया इनकम ही नहीं है, मेरे को तो कोई टैक्स ही नहीं पड़ता, तो मैं आईटीआर फाइल करके क्या करूं, तो रुक जा मेरे भाई। आईटीआर का मतलब यही नहीं है कि आप लाखों में कमा रहे हैं तो ही आईटीआर फाइल करेंगे। गवर्नमेंट ने आपको कोई बेसिक राइट्स दिए हैं, आपके कोई अधिकार हैं, और अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको आईटीआर भरनी ही पड़ेगी। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे फ़ायदे जो आपको आईटीआर फाइल करने के बाद मिलने वाले हैं, या समझ लो कि आपको अपग्रेड करने वाले हैं, या समझ लो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो भैया सबसे पहला है, अगर आप सोच रहे हो हमारे यंगस्टर जितने भी हैं क्रेडिट कार्ड करते हैं, लेकिन आपको पता है बिना आईटीआर के बैंक आपका क्रेडिट कार्ड आपको देगा नहीं। तो 2 से 3 साल की आईटीआर मैंडेटरी है आपको क्रेडिट कार्ड में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक नारंग। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 बेनिफिट आईटीआर फाइल करने के। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया क्रेडिट कार्ड वाला। दूसरा, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, या पर्सनल लोन, बाइक लोन, कार लोन, तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। ये मतलब नहीं है कि आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं वो है फॉरेन। भाई विदेश तो सबको जाना है, लेकिन कैसे जाना है, क्या पेपर चाहिए? सबसे पहला बेनिफिट है आईटीआर। अगर आप किसी अच्छी कंट्री जाना चाहते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट वो आपसे आपकी आईटीआर मांगने वाले हैं। तो आईटीआर जरूर भरें, समझ गए? फॉरेन फंड बाहर जाना है तो आपको आईटीआर चाहिए ही चाहिए है, ठीक है सर। उसके बाद मान लीजिए आपने 1 साल में 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शंस करी हैं। अब आपने कोई जवाब ही नहीं दिया कि ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, जबकि वो पैसा मान लीजिए नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल कैसे है? मान लो आपकी खेती का पैसा है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, या आपने कोई खेती की प्रॉपर्टी बेची है, कुछ भी बेचा एक्सेट्रा, और लेकिन आपने डिपार्टमेंट को तो बताया नहीं, और आप बताओगे कैसे? आईटीआर फाइल करके। तो अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करी है, आपको आईटीआर फाइल करनी है। उसमें साफ साफ लिख देना है कि भैया मैंने ये पैसा यहाँ से कमाया, ये मेरा नॉन टैक्सेबल है, तो मैं अपनी आईटीआर फाइल करूँ। आपको कभी नोटिस नहीं आएगा। नोटिस के बचने के लिए आपको आईटीआर फाइल लेकिन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कोई गवर्नमेंट के टेंडर लेने हैं, या आपने कहीं किसी कंपनी में, किसी भी गवर्नमेंट में, या किसी भी कहीं पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो आपको आईटीआर कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपने ग्रोथ जल्दी करना है तो आपको ये भरनी पड़ेगी आईटीआर। उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सपोज़ करिए आप जैसे कोई जॉब पे जाते हैं तो आपसे पूछते हैं भाई अपना रिज्यूम दिखा दे, देख लेते तूने क्या क्या किया है। तो ऐसे ही आईटीआर है आपकी। आईटीआर में भाई ये हमें ये पता चलता है कि हमने पूरे साल में कितना खर्च किया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, क्या लगाया और क्या बचा। जो बचा वो हो गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है हमें दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाएंगे? आईटीआर के जरिए। तो भैया आईटीआर भरो। उसके बाद हमारा एक लास्ट जो पॉइंट आता है, मान लीजिए आपने पिछले साल अपने शेयर बेचे या कोई प्रॉपर्टी बेची, तो पिछले साल बेची थी, अब भाई हमने आईटीआर फाइल नहीं करी, इस साल हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो हमारा जो पिछले साल लॉस हुआ था, जो लॉस हुआ था शेयर मार्केट में, कैपिटल गेन में, तो वो लॉस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक हम आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। कैरी फॉरवर्ड का मैं आपको जल्दी जल्दी मतलब समझा देता हूँ। सपोज़ करो हमने पिछले साल 1 लाख के शेयर खरीदे थे, वो हमने 50,000 में बेच दिए, तो जो 50,000 का लॉस हुआ हमारा, वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले साल में। तो मान लीजिए अगले साल हमारी इनकम हुई 12,50,000 रुपये की, और गवर्नमेंट ने छूट कहाँ तक दे रखे? 12,50,000 तक की। तो अगर हमने वो पिछले साल वाला लॉस दिखा दिया तो हम नॉन टैक्सेबल हो जाएंगे, हमारी इनकम पे टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो देखो 50,000 का बेनिफिट होगा हमें। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमें आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि आईटीआर बेनिफिट देती है
साल में एक बार भरी जाती है, मिनिमम चार्जेस होते हैं, बट इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को आपसे कुछ जानकारी मिली हो, आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपको ऐसी और ऐसी वीडियो मैं देता रहूँगा। मैं हूँ दीपक नारंग, जो शुरू। नमस्कार।